नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बीमा अभिकर्ताओं के लिए है। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। टूटने लगे जब हौसला। जिंदगी में बहुत बार ऐसा लगता है कि आप निराश होने लगे हैं, हताश होने लगे हैं। टूटने लगे जब हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं मंजिलों को अंधेरे में भी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। वैसे ही आप इस लॉकडाउन में आपको कई बार लग रहा है कि आप हताश हैं, निराश हैं, टूट गए हैं, हार गए, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर वो इंटरनल जो अंदर से आपकी रोशनी जो है वो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी, क्योंकि अंधेरे में भी वही लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत मोटिवेटेड होते हैं और उनका लक्ष्य क्लियर होता है, वो अंधेरे में भी अपनी मंजिल को पाल लेते हैं। इसी क्रम में आज के वीडियो को मैं आपके बीच में लेके आया। भारत के हर बीमा अभिकर्ता को मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आप इस राष्ट्र की शान, इस राष्ट्र की जान, इस राष्ट्र की पहचान, इस राष्ट्र का सम्मान, इस राष्ट्र का वास्तविक अभिमान है, क्योंकि आप बीमा अभिकर्ता हैं और आप इस देश की जान हैं। इसलिए बीमा अभिकर्ताओं को प्रेरणा देना और उनको सही दिशा देना लगातार मैं करता आया हूं और करता रहूंगा। आप सभी को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप मेरे हर वीडियो को सराहते हैं, मेरे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और मेरे हर वीडियो को जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि राष्ट्र के बीमा अभिकर्ताओं से मिलके हमारे राष्ट्र को जो मजबूत बनाने का हमने संकल्प लिया है, इस संकल्प पे हम सब लोग अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज का वीडियो इस बात के लिए है कि बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका रोल क्या है, और जब तक आपका रोल आपको क्लियर नहीं होगा, निश्चित रूप से आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आज जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप देखते हैं इस लॉकडाउन में आपको वास्तविक रोल पता चला है डॉक्टर्स का। और डॉक्टर्स का जो रोल है तब शुरू होता है जब कोई बीमार होता है। डॉक्टर्स का रोल तब शुरू होता है जब कोई बीमार होता है, यानी डॉक्टर उसके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और उसके शरीर को स्वस्थ करते हैं तब जब वो बीमार हो जाता है। लेकिन बीमा अभिकर्ता का रोल उससे भी बड़ा है, क्योंकि आप बीमारी में उसका इलाज नहीं कर सकते। जब कोई बीमार हो जाएगा तो बीमा अभिकर्ता उसका इलाज नहीं कर सकते। उसका इलाज तब होता है जब वो बीमार नहीं होता, यानी मैं आर्थिक बीमारी का इलाज की बात कर रहा हूं। बीमा अभिकर्ता के रूप में आप भी एक चिकित्सक से कम नहीं है, एक डॉक्टर से कम नहीं है, और आप किसी भी एक व्यक्ति का इलाज नहीं करते, आप पूरे परिवार का एक साथ इलाज करते। बीमा अभिकर्ता उस डॉक्टर से भी बड़ा है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक व्यक्ति का इलाज करता है और बीमा अभिकर्ता उसके पूरे परिवार का इलाज करता है। डॉक्टर को इलाज करने का मौका तब मिलता है जब वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो चुका होता है। लेकिन एक बीमा अभिकर्ता, एक फाइनेंशियल एडवाइजर उसके परिवार का इलाज तब करता है जब वो स्वस्थ होता है, जब वो ऐसी स्थिति में होता है जहां पे वो आर्थिक रूप से बीमार नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं कि डॉक्टर किसी के शरीर का इलाज करता है और बीमा अभिकर्ता उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का इलाज करता है। आप उसकी आर्थिक स्थिति जो होती है, इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है, उसका इलाज करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं। कई बार बीमा अभिकर्ता के रूप में आपको लगता है कि मेरा प्रोफेशन ही अच्छा नहीं है, मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसमें बहुत स्ट्रगल है, मैं उस प्रोफेशन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि बीमा अभिकर्ता के रूप में यू शुड फील प्राउड। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपका प्रोफेशन खराब नहीं है, क्योंकि आप उस डॉक्टर की अपेक्षा एक सम्मानजनक स्थिति रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक व्यक्ति को बचाता है और आप उसके पूरे परिवार को बचाते हैं। क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में लॉकडाउन में कम से कम आपको इस बात का आभास जरूर है कि अगर आर्थिक स्थिति से, अगर इकोनॉमिक कंडीशन से कोई व्यक्ति टूट जाता है तो उसके परिवार में बहुत सारे लोग और उनके सपने टूट जाते हैं और उनके सपने खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी शिक्षा नहीं हो सकती। अगर पैसे नहीं आ रहे तो फीस नहीं भरे जा सकते। परिवार में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी दवाई दारू के खर्चे नहीं उठाए जा सकते, तो निश्चित रूप से उनकी जिंदगी दूभर हो जाती है। और वैसे ही परिवार का एक जो सामान्य जीवन चलता है उसमें भी बहुत तकलीफ आती है। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप एक इस राष्ट्र के लिए एक सम्मानजनक स्थिति बनाने के लिए, राष्ट्र की सम्मानजनक स्थिति बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये आपका सबसे बड़ा रोल है। अब मैं अपना रोल प्ले नहीं करूंगा,
मैं अपना रोल प्ले नहीं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लगातार अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन में जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपकी, जहां पे लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें, जहां पे लोग वास्तविक रूप से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उनको बहुत चिंता हो रही, वहां पे आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। मैं आपके रोल की बात कर रहा हूं। आपने 4 लोगों को फोन लगाया। पहला रोल आपको कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो मैंने आपको बताई कि आपकी जिम्मेदारी है एक परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना, एक परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है कि डेली बेसिस पे लोगों से कम 5 लोगों से कनेक्ट होना। अब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। क्यों नहीं निभाते? क्योंकि पहले 5 लोगों को पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मोटिवेटेड होते हैं आप मेरे वीडियो को देख के, और आप लोगों को फोन करते हैं और वहां से आपको ना में जवाब मिलता है और आपको लगता है कि ये काम तो बेकार है, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको अपने कर्तव्यों के प्रति अपने मन में विश्वास होता है, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आभास करते हैं, आपके घर में जब खाना नहीं होता तो क्या आप मार्केट में जाते नहीं है? चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं, बाकी चीजें लेके आते हैं और घर में खाने की व्यवस्था करते हैं। वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो जो कस्टमर है वो इस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो आपको ना बोल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविक रूप से आप उसे जो समझाना चाहते हैं वो एक्चुअल में आप नहीं समझा पा रहे हैं। इसलिए जो कम्युनिकेशन का गैप है उसकी वजह से वो आपको दरकिनार करता है, वो एक ऑब्जेक्शन डालता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी घर में ये तकलीफ है, अभी वो तकलीफ है, और आप हाथ खड़े कर देते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद आप कॉल करना बंद कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 वीडियोस की सीरीज में आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करूंगा, क्योंकि भारत का हर बीमा अभिकर्ता ये समझ सके कि क्या उसका वास्तविक रोल है। तो मैं आज आपको 2 रोल के बारे में बात कर रहा हूं। पहला कि आप एक चिकित्सक, एक डॉक्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति का इलाज, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का इलाज आपके बलबूते को होता है और आप हर परिवार को आर्थिक रूप से बचाते हैं। और दूसरा रोल आपका ये है कि लॉकडाउन में घर तो बैठ गए, आप कुछ कर नहीं रहे, लोगों को फोन नहीं कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे। दूसरा रोल आपका ये है कि कम से कम 5 लोगों से, कम से कम 5 लोगों से, कम से कम 5 लोगों से प्रतिदिन आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहन करने में, जो जिम्मेदारी है उसे निर्वहन करें। आप उन्हें फोन करें और उन्हें वास्तविक चीजें समझाएं जो आपको समझाना चाहिए। अभी क्या है ये वास्तविक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ये 2 रोल्स के बारे में मैंने बात की। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आपकी वास्तविक जिम्मेदारी जो है, जो जिम्मेदारी का आभास मैं करा रहा हूं, वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। आज मैंने आपको 2 रोल्स के बारे में बताया, लगभग ये दोनों जिम्मेदारियां भी हैं आपको। अब आपको लगता है कि मेरा ईगो हर्ट होगा, मुझसे 5 लोगों को कॉल नहीं होगा। आपको लगता नहीं इस लॉकडाउन में समाज को, राष्ट्र को, एक परिवार की परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको नहीं लगता कि एक परिवार को इस समय आपकी आवश्यकता है? वो नहीं समझते, इसलिए आपको मना करते हैं। अगर आप सही तरीके से उनको समझाएंगे तो आपको हाँ भी बोलेंगे, 1 बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 10 बार में, 10 बार में नहीं तो 20 बार में। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, आप थकेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा? जो सपना लेके बैठे हो, चाहे वो MDRT का हो, COT का हो, TOT का हो, तभी पूरा होगा। अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स लिखें कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां चल रही। बहुत बार आपको लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। मैं डेली बेसिस पे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश अवश्य करूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत के हर बीमा अभिकर्ता को मजबूत बनाने का मेरा संकल्प है, और आओ हम सब मिलके इस संकल्प को निभाएं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।